हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज ओशन। फ्रेंड्स, आज हम लाइन एंड एंगल्स का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था। इस वीडियो में पैरेलल लाइंस के बारे में चर्चा करेंगे और ट्रांसवर्सल के लाइन के बारे में मेन चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? पैरेलल लाइन वो लाइन होते हैं जो कि हमेशा चलते रहते हैं। लाइन मैंने आपको बता दिया था कि लाइन इनफाइनाइट तक बढ़ते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। और पैरेलल का मतलब ये कि इन दोनों की बीच की दूरी हमेशा समान रहेगा। मतलब इन दोनों की बीच की दूरी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। डिस्टेंस हमेशा सेम होगा और ये मतलब कि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट मतलब कि ये किधर से आ रहा है किधर से आ रहा है, एक दूसरे को कट कर दिया। मगर पैरेलल लाइंस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पैरेलल लाइंस का रूल यही है कि दो लाइंस हैं, उन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा और वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप पैरेलल लाइंस का एक बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं जो कि है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक कभी आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है आज का हमारा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है ट्रांसवर्सल लाइन। तो फ्रेंड्स, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब कोई दो लाइन हो और उसमें से एक लाइन उन दोनों लाइन को कट करे तो इससे हमारा क्या बनता है? ट्रांसवर्सल लाइन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक लाइन एल है, एक लाइन एम है। इसको एन नाम की लाइन ने इन दोनों को कट किया तो ये क्या हो गया? हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। अब हम देखते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन तो हमने समझ लिया। अब ट्रांसवर्सल लाइन में जो एंगल्स बनते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन में एंगल्स बने हुए हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ओ एक लाइन है, पी एक लाइन है और क्यू नाम की लाइन ने इन दोनों को कट किया है। तो ये क्या हो गया? हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। इसमें एंगल कहाँ कहाँ बन रहे हैं? यहाँ पे देखिए एंगल बन रहे हैं, यहाँ भी 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 और फिर यहाँ भी। इन सभी जगह पे एंगल्स बन रहे हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और फिर एंगल 8। यहाँ पे इतने सारे एंगल्स बन रहे हैं। टोटल 8 एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल क्या है? एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आया है पहला चीज़ तो आया है आपका इंटीरियर एंगल। तो फ्रेंड्स, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटीरियर एंगल किसे बताया गया? एंगल 4, 3, 5, 6। अब मैं आपको इंटीरियर एंगल के बारे में बताता हूँ। ये जो फिगर है इसमें इंटीरियर एंगल कहने का मतलब ये जो दो लाइन है जिसको एक लाइन ने कट किया है, इन दोनों के अंदर में जितने भी एंगल्स बने हैं, ये जितने भी एंगल्स हैं 4, 3, 5, 6, ये सभी क्या है? इंटीरियर एंगल हैं। जैसा कि आपने देखा था, जब कोई दो लाइन है, ठीक है, उसको एक इंटरसेक्ट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और इसके अंदर में जो एंगल्स बने हैं यही हो गए इंटीरियर एंगल। और यहाँ भी आपका क्या लिखा हुआ है? एंगल 4, 3, 5, 6 और यहाँ भी आप देख रहे हैं एंगल 4, 3, 5, 6 है। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल के बारे में जानते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे दिया हुआ है एंगल 1, 2, 8, 7। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस फिगर में अगर जो आप देखें तो एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं? जो इंटीरियर नहीं होंगे वो एक्सटीरियर होंगे। मतलब कि जो इन दोनों लाइंस के जो बाहर साइड में होंगे वो आपके एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। मतलब कि ये इंटीरियर नहीं है, जो लाइन मतलब कि जो एंगल इंटीरियर नहीं है वो एक्सटीरियर है और जो एक्सटीरियर है वो इंटीरियर नहीं है। नेक्स्ट है पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे 4 पेयर्स बताए गए हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के। एंगल 1 एंड 5, एंगल 4 एंड 8, एंगल 2 एंड 6, एंगल 3 एंड 7। अब मैं आपको बताता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। ये जो फिगर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होते हैं, पहले आप इस लाइन को देखिए। इस लाइन में 4 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, 2, 3, 4। यहाँ जो एंगल्स बन रहे हैं, तो फ्रेंड्स एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? जो सेम जगह पे, सेम जगह कहने का मतलब कि ये एक लाइन है, ठीक है, तो ये भी एक लाइन है और इसके ऊपर यहाँ भी जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 1 है और
और मतलब कि क्या है, ये एक जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उन सभी के लेफ्ट साइड में है। तो ये भी एक लाइन है और इधर इसमें भी एक इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके लेफ्ट साइड में जो एंगल हो गया वो क्या हो गया आपका, मतलब ये दोनों जो पेयर्स, ये दोनों जो नंबर्स हो गए ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं आपसे पूछूंगा अगर जो टू को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, तो आप बिल्कुल सही आंसर देंगे। एक लाइन है, उसको इंटरसेक्ट किया गया है, तो वैसे ये भी एक लाइन है, इस पर भी इंटरसेक्ट किया गया है, और इंटरसेक्ट लाइन के राइट साइड में जो है वो क्या है, एंगल 2 है। तो यहाँ भी एंगल ये जो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन के राइट साइड एंगल 2 है, तो ये भी एंगल 2 और एंगल 6 जो हो गए ये दोनों पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और एंगल अगर जो हम 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखें तो एंगल 4 का 8 हो गया, क्योंकि ये लाइन के नीचे है तो नीचे वाला में से ही कोई होगा। और फिर ये जो एक लाइन है लाइन के लेफ्ट साइड में है, वैसे यहाँ भी लाइन के लेफ्ट साइड में है। वैसे अगर जो एंगल 3 का देखा जाए, एंगल 3 का देखा जाए तो एंगल 3 का क्या होगा, एंगल 7 होगा, क्योंकि एंगल 3 का जो 7 इसलिए होगा क्योंकि वो लाइन के नीचे है और फिर इंटरसेक्टिंग लाइन के राइट साइड है, तो एंगल 7 भी उसी टाइप में है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए होंगे। आगे आ जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसा कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल मैंने आपको बता दिया था कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो होंगे वो इंटीरियर एंगल हो गए, और इन दोनों के आउटसाइड जो एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे 3 है और 5 है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे 3 है और 5 है, और यहाँ पे 4 है और 6 है। अब मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब कि वो इनसाइड वाले एंगल होंगे। इंटीरियर मतलब जो दोनों लाइंस के बीच में है, और अल्टरनेट मतलब जो एक क्रॉस, ये जो यहाँ पे क्रॉस बना है यही आपका क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को आप याद कर सकते हैं क्रॉस बना करके। क्रॉस बना के 4 का क्या हो गया, 6 हो गया, एंगल 3 का क्या हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही आप इसे याद कर सकते हैं। तो सबके तरीके होते हैं याद करने के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसी भी एंगल का। तो यहाँ पे आपने क्रॉस को अगर जो चुनते हैं आप, आपका एक प्रोसेस हो गया क्रॉस, समझिए अंदर में क्रॉस अगर जो हो गए तो वो क्या हो गए, अल्टरनेट हो गए। ये 3 और 5 हो गए, और 4 और 6 क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। नेक्स्ट आ जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल 1 और 7 है, 2 और फिर 8 है। तो एंगल 1 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब कि ये सभी जो एंगल्स हैं ये सभी क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, क्रॉसिंग जहाँ पे फॉर्म हो रहा है, क्रॉसिंग जहाँ पे फॉर्म हो रहा है वही हो गया आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल में भी क्या था, अंदर का क्रॉसिंग जो हो गया वो क्या हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, और जो बाहर का जो क्रॉस बन रहा है वो क्या हो गया आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपका 1 का 7 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पहली बात तो ट्रांसवर्सल लाइन आपका यहाँ पे क्यू है, तो क्या बोला जा रहा है, इंटीरियर एंगल मतलब कि पहली बात तो आप जान लीजिए कि ट्रांसवर्सल लाइन ये हो गया, ठीक है। और ट्रांसवर्सल लाइन के क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड मतलब कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल मतलब जो अंदर में है, आपको फिर से बता रहा हूँ, इंटीरियर एंगल जो अंदर हुआ वो इंटीरियर होगा। तो इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब कि सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड कौन है, 6 और 3, ये सभी क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है। और आगे क्या है, एक 4 है और एक 5 भी है, क्योंकि ये एक इंटरसेक्टिंग ट्रांसवर्सल लाइन है यहाँ पे,
क्यों ट्रांसवर्सल लाइन है, और इसके इंटीरियर में दोनों तरफ जो एंगल है, इंटीरियर एंगल, वो 4 और 5 है। तो ये दोनों क्या हो गए, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और आप यहाँ पे एक और एंगल बना सकते हैं, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये भी आप बना सकते हैं। 2 और 7 को एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले एंगल होंगे, एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले होंगे और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों तरफ एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 2 है और 7 है। बहुत सिंपल है। और उसके और सेम साइड 1 है और 8 है। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में 1 और 8 है, जो कि एक्सटीरियर एंगल है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अभी हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते। पहली बात तो आपको क्वेश्चंस किस टाइप में पूछे जाएंगे, तो पहली बात मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूँ। रिलेशन, जब पैरेलल लाइंस हैं, मान लीजिए ये यहाँ पे ए, लाइन ए और बी क्या है, पैरेलल है। अगर जो ये सभी पैरेलल होंगे, तो इनमें से बहुत सारे एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, और इनमें बहुत सारे रिलेशन बनते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, पहली बात तो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल को छोड़िए, हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को देखते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जो पैरेलल लाइन होंगे, अगर जो ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल होंगे, एक पैरेलल लाइन को अगर जो ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो उसमें इंपॉर्टेंट जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम जानते हैं, अगर जो सेम है, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक फिगर है और इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको बता दिया जो सेम जगह पर है। इस लाइन के ऊपर 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 का 7 हो जाएगा, 1 का 5 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर जो आपका ये दो लाइन, अगर जो ये जो लाइन ओ और पी, अगर जो ये क्या होता, पैरेलल होता, तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम मतलब एंगल 2 क्या होगा, 6 के सेम होगा। अगर जो एंगल 2 120 डिग्री है तो 6 भी आपका 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। और 1 अगर जो 60 डिग्री है, 1 अगर जो 60 डिग्री है तो 5 भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे ही करते करते मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहेंगे कब, जब ये जो लाइंस अगर जो पैरेलल होंगे और एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तो उसमें से पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे सेम होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब 3 और 5 और 4 एंड 6, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 2 8 हो जाएंगे, और फिर 1 एंड 7 हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे, 1 एंड 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अगर जो लाइंस पैरेलल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी सेम होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर जो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, 160 डिग्री नहीं है, ये 60 डिग्री है। अगर जो एंगल 1 जो है वो 60 डिग्री का है, तो हमें सभी एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर बताया हुआ है। पहली बात तो 1 का वैल्यू क्या हो गया, 60 डिग्री, जो कि दिया हुआ है। और फिर क्या है, 2 का वैल्यू। तो फ्रेंड्स, 2 का वैल्यू यहाँ पे मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जब कोई एक लाइन है और उस कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें 2 एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों का सम अगर जो 180 डिग्री है तो वहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। पहली बात तो आपको ये समझ लेना है, अगर जो स्ट्रेट लाइन है ही तो मतलब कि ये लीनियर पेयर बनाएगा किसी 2 एंगल्स का। तो लीनियर पेयर और फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसके इधर वाले एंगल और फिर इधर वाले जो एंगल्स होते हैं वो सभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, और ये सभी सेम होते हैं। यहाँ जैसा कि आपने देखा एंगल 2
का वैल्यू 120 दिया हुआ है, एंगल टू का वैल्यू 120 इसीलिए दिया गया है, एंगल टू का वैल्यू 120 इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बना हुआ है, और लीनियर पेयर का मतलब लीनियर पेयर मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, वही लीनियर पेयर है। तो एक एंगल आपका 60 डिग्री है और लीनियर पेयर टोटल 180 डिग्री का होता है। तो एक एंगल आपका 60 डिग्री का है तो दूसरा एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री, मतलब कि 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन में होता है, और फिर एक एंगल आपका 60 है, और लीनियर पेयर जो होता है उसका दो जितने भी एंगल्स हैं उन सभी का सम होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में आपका वन एंगल 60 है तो दूसरा एंगल 180 डिग्री माइनस 60, तो ये हो गया 120 डिग्री। जैसा कि आप यहाँ आंसर भी देख रहे हैं, एंगल टू का वैल्यू 120 डिग्री, और फिर किस कारण से यहाँ पे एक कारण भी दिया हुआ है, किस कारण से एंगल टू का वैल्यू हमने 120 लिखा, तो ये लीनियर पेयर था इसके कारण हमने लिखा। और एंगल थ्री का वैल्यू बताया जा रहा है 60। तो फ्रेंड्स एंगल थ्री का वैल्यू 60 कैसे होता है मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर जो आप गौर करेंगे तो ये दोनों जो एंगल्स हैं ये सभी वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, और फिर ये वर्टिकली अपोजिट हो गए। तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो लाइन पैरेलल नहीं, अगर जो कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा सेम होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो ये एंगल 60 है तो एंगल थ्री भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा सेम होते हैं। और फिर अगर जो आपसे पूछा जाए कि एंगल 4 का वैल्यू क्या होगा, तो एंगल 4 का वैल्यू भी क्या होगा 120 होगा। 120 होगा क्यों? क्योंकि एंगल 2 का वैल्यू मैंने आपको बताया था कि एंगल 2 का वैल्यू क्या है 120, एंगल 2 का वैल्यू ये 120 है, तो ये भी यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं। तो ये इस एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 था, तो ये दोनों हो गए सेम फ्रेंड्स। और इसके बनाने के बहुत तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये आपने लीनियर पेयर का क्राइटेरिया से इसको बना लिया, एंगल 2 का वैल्यू निकाल लिया। वैसे ही आप एंगल 3 का भी वैल्यू लीनियर पेयर के तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक क्या है स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है मतलब लीनियर पेयर है, और एक एंगल यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो 120 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, तो आप 180 माइनस 120 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, और मतलब कि 3 का वैल्यू 60 डिग्री, और आप देखें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी दोनों सेम है। तो बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे एंगल 4 का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो एंगल 3 का 60 है तो एंगल 4 का क्या होगा, तो आप यहाँ पे लीनियर पेयर का भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं। लीनियर पेयर है, एक 60 डिग्री है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस 60, मतलब कि एंगल 4 हो जाएगा 120 डिग्री। बहुत तरीके बनाने के। अब है कि हम एंगल 5, 6, 7, 8 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एंगल 5, 6, 7, 8 का वैल्यू देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो पहली बात तो आप यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं एंगल 160 डिग्री है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6 है। और मैंने आपको बताया था कि जब लाइन पैरेलल्स हैं, यहाँ पे लाइन पैरेलल्स हैं, जब लाइन पैरेलल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है 60, 1 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं तो मतलब 6 का वैल्यू भी हो गया 60। और वैसे ही आप सभी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे 6 का ये 60 हो गया, और वैसे ही एंगल 4 आपका था 120 था, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। एंगल 3 था 60 और ये था 120 डिग्री। तो हम सभी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी लिख सकते हैं। अगर जो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 है तो इसका वैल्यू 120 हो गया, और 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया 7 हो गया, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। और एंगल 4 का
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 हो गया, तो एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर जो 8 हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, तो मतलब कि 8 का भी वैल्यू 120 आ गया। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितने आसान तरीके से ये बन गया। इसके और तरीके बनाने के, अगर जो यहाँ पे मैंने 60 डिग्री लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 6 का वैल्यू, तो एंगल 5 का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? एंगल 5 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से, लीनियर पेयर के तरीके से। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया लीनियर पेयर क्या होते हैं। तो लीनियर पेयर का वैल्यू से अगर निकाल सकते हैं तो आप इसको 180 माइनस 60 कर देंगे तो हो जाएगा 120। तो फ्रेंड्स और तरीके इसके बनाने के, आप यहाँ भी लीनियर पेयर का क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, बहुत जगह आप लीनियर पेयर का क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। एक और तरीका है, अगर जो 6 का वैल्यू 60 है, 6 का वैल्यू 60 है तो 7 भी हो जाएगा आपका 60, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा सेम होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, तो ये भी 60 हो गया। और 5 का वैल्यू आपने क्या निकाला था? 120 निकाला था लीनियर पेयर के तरीके से, या फिर आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 लिख दिए, तो एंगल 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का एक बहुत ही अच्छा वीडियो, और हमने आज लाइन एंड एंगल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ख़त्म कर लिया है। और ये लाइंस और एंगल्स जो हमारा चैप्टर था ये भी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि अगर जो आप ये वीडियो और लाइन एंगल्स के बारे में सारी कुछ समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।